अमीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है। कुछ उलेमा कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ही नहीं बताया या उस पर आप खामोश रहे तो अब क्यों तुम लोग बोलते हो। दोस्तों, बोलना उस पर ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके दुश्मनों की तारीफ़ में लोग मैदान में उतरेंगे तो हमारा काम है मौलाइयों का कि अहले बैत के दुश्मनों से भी आपको आशना करा दिया जाए। क्योंकि पहले दौर में कुछ उलमाए दीन ने एक अल्फाज का इस्तेमाल किया था, कुफ्ल, यानी कि ताला लगाओ। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके बारे में कुछ ना कहो, ना उनको अच्छा कहो ना उनको बुरा कहो। लेकिन आज का वक्त वो आ गया है कि आज लोग खुल्लम खुल्ला दुश्मनाने अहले बैत की जमकर तारीफ़ करते हैं। यानी मुआविया बिन सुफियान की नाजायज़ औलादें जो हर वक्त उसकी दिफा में खड़े रहते हैं और यजीद का भी दिफा करते हैं। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, यानी जिस पर अल्लाह की लानत हो उसको भी आज वो अच्छा बता रहे हैं और कुछ लोग तो उसको अपना इमाम तक बता रहे हैं। तो दोस्तों, बात चल रही थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा बहस में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। इसको जो अक्ल वाला है वो खुद ही अगर तवारीख़ उनकी पढ़ेगा तो वो खुद ही जो है समझ लेगा। यानी आप जाइए, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की जब खिलाफत का वक्त आया, यानी चौथे नंबर पर तुम ही लोग बताते हो ना कि हज़रत अली का चौथा नंबर। कोई बात नहीं, चलिए चौथा ही मान लीजिए, तुम लोग राज़ी हो। हम तो जो मानते हैं वो मानते ही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हम उनको अव्वल नंबर यानी पहला नंबर बताते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है ये आप खुद जान लीजिए। जो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का दुश्मन है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी गिरोह करार दिया है और जहन्नुमी कहा है, मौला कायनात मौला अली का वही दुश्मन है और वही मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दुश्मन और कातिल है। क्योंकि जिस वक्त मौला अली मुश्किल कुशा का विसाल हुआ, यानी वो शहीद हुए, उनके बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी जगह मसनद रसूल पर बिठाए गए और 6 महीने नहीं गुजरे कि मुआविया बिन सुफियान ने उनके खिलाफ जंग का इरादा कर दिया और जंग खड़ी कर दी। यानी इनकी पुरानी आदत थी बनु उमैया की, इन्होंने ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चैन से रहने दिया और ना ही मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को चैन से रहने दिया। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का पूरा दौर इन्होंने निकाल दिया कि कातिल उस्मान का बदला लेंगे हम, कातिल उस्मान को सज़ा दो। और इसी बहाने इन्होंने जंग का मिशन चलाया था मौला अली के ख़िलाफ़। मगर जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, 5वें खलीफा, तो मुआविया को यह गवारा ना हुआ, क्योंकि वो तो इक़्तिदार के लिए जंग कर रहा था। और जब जैसे भी है सुलह हो गई, तो सुलह का मतलब तो ये होता है, करार होता है, एक कौल होता है, और अगर वो कौल टूट जाए तो सुलह टूट गई। जैसे कि सुलह हुदैबिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, वो क्या जिनके साथ सुलह की थी, क्या उनको अफजल समझ कर की थी या उनको बराबर का समझ करके की थी, क्या समझ करके की थी, ये खुद आप फैसला कीजिए। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अगर सुलह की तो क्या अपने से बड़ा समझ करके की थी या अपने से ताकतवर समझ के की थी। अगर अपने से ताकतवर समझ करके करते तो वसीयत जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिखवाई थी वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं लिखवाते, बल्कि मुआविया बिन सुफियान लिखवाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने तो शराइत लिखवाए। शराइत हमेशा वो लिखवाता है जो जीतने वाला होता है, हारने वाला कभी शराइत नहीं लिखवाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लश्कर देख करके मुआविया के होश उड़ गए थे और उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि अगर हमने जंग की तो हमें गाजर मूली की तरह काट देंगे, इससे बेहतर यह है कि सुलह कर लो। जब सुलह हुई, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो शराइत रखे थे उन एक भी शराइत में मुआविया बिन सुफियान पूरा नहीं उतरा। और उनमें एक शराइत ये भी था कि मुआविया तू अपने जीते जी अपना वली अहद किसी को नहीं बनाएगा, यानी खलीफा तू नहीं चुनेगा, अवाम चुनेगी। तेरे बाद मैं अगर रहा तो मुझे ये हुकूमत खिलाफत मिलेगी, और अगर मैं नहीं रहा तो मेरा भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनको मिलेगी। उसको खटका ये था कि जब तक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रहेंगे तो यजीद खलीफा नहीं बन सकता। इसलिए उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को धोखे से, चोरी से, दगाबाजी से जहर दिलवाया उनकी बीवी के ज़रिए और उनको
कत्ल यानी शहीद करवा दिया। और सबसे ज़्यादा खुश अमीर मुआविया ही हुआ था। उसको अमीर भी कहना गलत है, लानती है वो, उसको अमीर क्या कहा जाए, वो तो गद्दार है, गद्दार इस्लाम है, यानी कि अहले बैत का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। दोस्तों, जब उसने वो शराइत तोड़ दी तो सुलह भी टूट गई। अब वो ना तो सहाबी रहा, ना मुसलमान रहा, वो कुछ नहीं रहा। अब तुम कहते रहो सहाबी रसूल रजी अल्लाह, कहते रहो, तुम्हारे कहने से क्या होता है। दोस्तों, सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हुई है, क्योंकि आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा 2 मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। अब इस बिना पर कहते हैं कि साहब वो मुसलमान गिरोह, मगर जहन्नुमी भी तो बताया था आपने कि जो अली से जंग करेगा